ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब कहते कैसे हैं? लगता है आपको मेरा वीडियो शायद नहीं आ रहा। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड बस दीजिए। मैं आपको शायद वीडियो कहीं से आ जाए, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया वीडियो में सडनली। तब तक अब हम लोग जो है थोड़ा सा जो श्लोक है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आज कौन सा श्लोक होगा। आज हम लोग 3.2.13 लेंगे और 3.2.14 लेंगे। तो जो है आज इन दोनों श्लोकों को लेंगे। बस मुझे आप 2 मिनट दीजिए, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया वीडियो में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए, सब शायद आप लोगों का ये मेरा वीडियो दिख रहा होगा। हाँ, कुछ समय के लिए वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो देखिए आज
तो आप सभी भक्तों का, प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है। सुंदर क्यों है? क्योंकि भगवान की सुंदर हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं आप? भगवान इतने सुंदर हैं जिनकी सुंदरता की व्याख्या अभी आपको दिखाई देगी, है ना। अभी जो सुंदरता की व्याख्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो भगवान कितने सुंदर हैं उन श्लोकों में आज थोड़ा सा बताया जाएगा, बाकी हम लोग भी समझेंगे, कुछ कुछ रेफरेंसेस से समझेंगे, ठीक है। तो सीधे श्लोक पे आते हैं। इसको श्लोक को बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है अच्छे से सुनिए। और अभी आप जानते हैं और पढ़िए साथ में कि उद्धव महाराज विदुर महाराज को बता रहे हैं कि क्या हुआ है। तो क्या हुआ में बताने के लिए उन्होंने पहले कोई भी चीज़ डायरेक्ट बोलने के पहले हमेशा उसके पहले उसके जो तारीफ है या उसकी जैसे जैसे होता ना, तो ये कहे अच्छा ये शिमला कैसा है, तो कहे शिमला बहुत अच्छा है, सीधे बोल दे बस और छोड़ रुक जाए तो भी मज़ा नहीं आता। तो उसको कैसे बोलेंगे आप? अगर किसी ऐसी जगह तुमको जाना है जहाँ पर बहुत ठंड मिले और अगर वहाँ पे तुम्हें बर्फ़ का एंजॉय करना है, अगर तुम चाहते हो कि लोग मतलब वहाँ जाकर के तुम अपना समय ठंडी के मौसम में पास कर पाओ, तो वो जगह शिमला है ना। तो जब हम किसी के बारे में एक्सप्लेन करें तो पहले उसके अगर हमने उसके भाव उसके जो विश्लेषण जितने हैं उसके जितना अगर हमने उसके अलंकृत कर दें पहले उसको बोलने के पहले, जैसे कोई पूछे अरे ये रावण कैसा है, रावण कहे अगर किसी ऐसे व्यक्ति से तुम मिलना चाहते हो जो तुम्हें मिलने के बाद तुम्हें परेशान करने लगे, तुम्हारे पत्नी को चुरा कर ले जाए और जबरदस्ती का युद्ध करने लगे, खून पीने लगे, अगर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हो जो साधु बन जाता है लेकिन है कौन? दानव, जो मानव के रूप में आता है लेकिन दानव बन जाता है, तो जो है वो रावण है। तो यहाँ पे अभी भगवान के बारे में पूछा है तो क्या बोल रहे हैं? या धर्म सूनोर्बत राज सूये निरीक्ष ये द्रग स्वच्छयनम त्रिलोकः कासर्णेन चादेह गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशलमित्य मन्यत। कितना बुरा लगा हुआ सुनने में ऐसा श्लोक, है ना। तो अगर आप इसको गाएंगे, थोड़ा दूसरे श्लोक में आएगी तो दूसरे स्वर में गाइए जो यहाँ सुन रहे लोग हंस रहे हैं मेरी इस बात को सुन करके। दूसरे स्वर में गाएंगे। या धर्म सुनोर्बत राज सूये निरीक्ष ये द्रग स्वच्छयनम त्रिलोकः काचर्णेन चादेह गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशलमित्य मन्यत। तो इसी को आपने दूसरे ढंग से गा दिया, है ना। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी गाएं, शुद्ध गाएंगे तो जो है वो सुनने में अच्छा लगने लगे, भगवान को अच्छा लगता है। यत जो रूप धर्म सुनो महाराज युधिष्ठिर के बत निश्चय ही राजसूय यज्ञशाला में निरीक्ष देखकर दृष्टि स्व, देखिए ये जो शब्द है ना एक साथ मनोहर शब्द को कैसे बताएगा? स्वास्थ्यायनम, स्वास्थ्यायनम। तो ये इतना अगर किसी को बोलना है कि आप बहुत मनोहर लग रहे हैं तो आप उनको ऐसे बोलिए आप कितने स्वास्थ्यायनम लग रहे हैं। तो बिल्कुल उसको पहले तो अपना सर से खुजली करेगा कि इतना कठिन कौन सा चीज लग रहे हैं त्रिलोका, तीनों लोग के काचर्णेन संपूर्णत चा, इस तरह अद्य आज इस ब्रह्मांड के भीतर गतम पार करके विधातु सृष्टा का यानी ब्रह्मा का अर्वाचीन मानव श्रुतौ भौतिक जगत में कौशलम दक्षता इस प्रकार अमन्यत सोचा, है ना। तो आप सबको ये श्लोक को सबका होमवर्क है। ये जो श्लोक आपके सामने है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको गा करके मुझे भेजें। तो इस तरह आगे में गाइए। यद धर्म सुनोर्बत राज सूये, ये उठाइएगा, ठीक है ना। और इसे गा के कोशिश करिए गा के भेजने की। कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ जब उस समय जब संपन्न कर रहे थे तो उस वक्त कौन कौन आए थे? सारे देवता लोग भी इनवाइटेड थे उसमें, और वो लोग आए हुए थे देवता लोग। अब वो सब देवता लोग जो आए थे
वो कहाँ के थे? वो उच्चतर लोक के भी देवता, मध्य लोक के देवता, अधोलोक के देवता सब एकत्रित हुए थे। और जब सबने भगवान को देखा, और भगवान को देखा, आहा इतने सुंदर, उनके शारीरिक रूप को देख करके उनके विचार मन में आया। पहले देवता, देखिए देवता लोग स्वयं में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब भगवान को देखा तो कहते हैं वाह यार, ब्रह्मा जी ने देखो क्या बढ़िया कौशल बनाया है, कितनी कौशल पूर्ण तरीके से सृष्टि की है इस भगवान कृष्ण के शरीर की। तो वो जो है ऐसे विचार कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं कि भगवान कृष्ण उनमें से एक नहीं है जिनको ब्रह्मा जी बनाएंगे। ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया है, पता है ना, ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया है तो ये कैसे पता चलेगा? कोई अपने बच्चे की तारीफ अगर करे तो किस लेवल पे कर सकता है भाई? अगर बच्चे की तारीफ करना है उसको, तो बच्चे की तारीफ नहीं, वो अपने पिता की तारीफ कैसे कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा को बनाया है। किस तरह से तारीफ कर रहे हैं पिता की? वो कहते हैं कि जो है, देखिए भगवान कितने सुंदर, पीछे दिख रहे हैं ना, कितने सुंदर है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना। जो देखने में, जिनकी फोटो इतनी सुंदर बन गई है, और जो जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर लगती कि इंसान इतनी दूर दूर से केवल देखने के लिए भगवान को, वाह, जब देखने के लिए आते हैं, तो जब वो भगवान असली में होते होंगे तो कितने सुंदर होते होंगे। कहा जाता है भगवान का सीना चौड़ा था, भगवान के जो हिप्स है ना वो भी चौड़े थे, और कमर बिल्कुल पतली थी है? और जब वो खड़े होते थे ना तो इतना सुंदर दिखते थे। उनका जो कलर था वो बिल्कुल, कहते कलर कैसा था, कोई कहता मेघ वर्ण है, कोई कहता है कोई वर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग से जब उसका जो आग निकलती है वेल्डिंग के टाइम पर, तो उस समय एक कलर जनरेट होता है, भगवान उस कलर के हैं। तो भगवान की कलर, भगवान की सुंदरता, भगवान के बारे में आंख, हाथ, पैर, तो जो ये सब उनके भगवान के एक एक अंग यानी नख सिख वर्णन किया गया है। कभी हम लोग भगवान की सुंदरता के ऊपर वर्णन करेंगे, बहुत सुंदरता, मजा आनंद आएगा आपको कभी, जब बहुत जल्द हम भगवान की सुंदरता के ऊपर वर्णन करेंगे, ठीक है। भगवान की जो नाभि है वो सारे, वो कहते हैं इतनी गहरी है और ऐसे खिली हुई है, यानी नाभि जो है ना, नाभि जानते हैं, जो उनका नाभि आप जानते होंगे, नेवल, वो जो है गहरी, इतनी गहरी है, बिल्कुल असीम गहरी, और उससे पूरे ब्रह्मांड के लोग कंट्रोल होते हैं। तो सोचिए ये भगवान की सुंदरता है। भगवान गोलोक में कैसे रहते हैं ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। इधर बोले ना ब्रह्मा जी ने क्या बढ़िया सृजन किया है। देखिए ये सब कथाएं, ये सब बातें वही सुन सकता है इस समय जो इन कथाओं को सुन रहा है, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी, वो देवता लोग बैठ के, देखिए ना लास्ट लाइन क्या लिखा है, अरे कितने सुंदर भगवान की जो है, कहते हैं अरे ये ब्रह्मा क्या कौशल, वाह क्या कौशल दिखाया है। क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप जब वो होम प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल से, तो माँ बाप बैठ करके प्रोजेक्ट बच्चे का बना रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं उसमें, या कुछ भी मिलता है वो सब बनाते रहते हैं। और बच्चा जो है जब स्कूल लेकर के जाता है, माँ बाप भी साथ में जाते हैं, और बच्चा अपने प्रोजेक्ट में लाइन में लगाता है, तो जब इन्विजिलेटर जो होते हैं वो आके चेक करते हैं कौन कौन कितना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, तो जिसके माँ बाप ने हाथ लगाया होता है उसका प्रोजेक्ट बड़ा सुंदर दिखता है, फिर बच्चे अपने मजे इधर उधर काट देते हैं। तो जो देखने वाला कहता है वाह इस बच्चे की तो अलग टैलेंट है, क्या बढ़िया कटिंग करी है, बच्चा भी मन में सोचता है भाई मैंने नहीं किया, ये काम मेरे मम्मी पापा करके आए हैं, लेकिन कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता है। हाँ, ताकि मेरी तारीफ हो रही तो होने, तो बुराई क्या है मेरी तारीफ होने में। जैसे कई बार माताएं जिनको समय नहीं मिलता, कोई मेहमान घर में आए, उन्होंने तुरंत वहाँ का जो बेस्ट होटल है वहाँ से खाना मंगा लिया, ए भाई ये 4 प्लेट कढ़ाई पनीर, 2 प्लेट पूड़ी पनीर देती है, ये वो क्या क्या आइटम है मंगा लिया। अब वो सब सामान घर में आया, परोसा गया, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा कैसा लगा आपको, बहुत टेस्टी, वाह, नहीं अभी आज ही मेहनत करके बनाया है सुबह से, है ना, बड़ी मेहनत करी है। सुबह 11 बजे सोकर उठे, जमाई ले रहे हैं, सुकून से बैठे हैं, सीधे ऑर्डर किया, सामान आ गया, सब प्लेट में परोस दिया। नहीं जी, सुबह कल शाम से तैयारियाँ शुरू कर दी थी हमने,
और अभी जाकर के खत्म हुआ, तब आपको खाने को मिल रहा है, नहीं तो मिलता भी नहीं। इतना आइटम मेहमान पूछे कि 4-5 आइटम 10 आइटम आपने इतनी मेहनत क्यों करी? मन में सोचे मेहनत तो उस होटल वाले ने करी है, मैंने क्या किया है? लेकिन नहीं, आपके लिए तो सब चलता है ना। इधर वही हो रहा है, देवता कह रहे हैं कि वाह ब्रह्मा, तुमने क्या? ब्रह्मा जी चुपचाप बैठे सुन रहे, ठीक है मैं नहीं बनाया होगा, है ना। अलग अलग जो है तरीके से लोग मतलब अपनी तारीफ को सुन करके हजम कर जाते हैं, है कि नहीं? करने वाला कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस लाइन से पता चलता है कि गोविंद आदि पुरुष है ना, और ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया गोविंद को। इस लाइन से पता चलता है गोविंदम आदि पुरुषम, द फर्स्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स। ये पूरे 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 जितना भी आप देख सकते हैं उसका आदि पुरुष भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो, है ना, मैं सबका कारण हूं और मैंने, मेरे से ही सब कुछ सृजन हुआ है, निकला है। तो यानी कि भगवान पहले पर्सन है। तो क्या देवतागण यहां कंफ्यूज है कि भगवान कितने सुंदर? क्या देखिए, यानी मनुष्यों की सृष्टि ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है ना, ऐसा लग रहा है क्या? तो यानी ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन थोड़ा सा देवता लोग कंफ्यूज है। उनको लगता है कि ये भगवान हम में से ही कोई एक भगवान है, यानी हम सब देवता हैं, ये थोड़े महान बड़े देवता हैं। यानी जो देवताओं तक को मोहित कर दे वो है भगवान कृष्ण, है ना। भगवान कैसे लगते हैं? वेणुम कोड़ंतम अरविंद दलायताक्षम, है ना। वेणुम कोड़ंतम, वेणु बजाने में अपने हाथों में क्या लिए? वेणु लिए, है ना। वेणु को बजाते, कोड़ंतम मतलब बजाना, वेणु बजाते हैं। वेणुम कोड़ंतम अरविंद दल, अरविंद दल क्या होता है? कमल की पंखुड़ी जैसे, उनके जो आंख है वो कमल की पंखुड़ी जैसे। अरविंद दलाय अक्षम, अक्षम मतलब क्या होता है? आंखें। आयत मतलब अरविंद दल आयत अक्षम, आयत मतलब खुला हुआ। इसको अगर तोड़ दें तो वेणुम कोड़ंतम अरविंद दल आयत अक्षम, आंखें बिल्कुल अरविंद के, भगवान जो कमल के पुष्प के जो खिले हुए पुष्प है ना, उस तरह से आंख खिली हुई भगवान की, इतने सुंदर है आंखें। वरहावतंसम, उनको सुंदरता के लिए कोई बहुत बड़ा, ये जैसे आजकल जो प्रभु जी लोग भी हैं, प्रभु जी लोग भी आजकल भौवें बनवाने लगे हैं। हमने कई लोग देखे वो छिलवा लेते हैं आ जा करके, बिल्कुल बराबर दिखे भौवें, है ना। और बहुत कुछ वो पता नहीं क्या क्या फैशन करते हैं। लेकिन माताओं में देखा गया स्पेशली कि उसी कलर की लिपस्टिक लगा लेंगे, उसी कलर के भौं में भी लगा लेंगे, उसी कलर का जो है नेल पॉलिश लगा लेंगे, उसी कलर का हार कंगन पहन लेंगे, उसी कलर के साड़ी पहन लेंगे और विश्व सुंदरी समझ करके किसी भी पार्टी में चले जाएंगे खुद को। वैसे माताओं को तो भगवान ने बोला है कि विश्व सुंदरी सभी माताएं हैं, लेकिन खुद को समझना हम विश्व सुंदरी ये सही नहीं है। तो सब करके चले जाएंगे। लेकिन भगवान को क्या है, केवल एक मोर पंख लगाना है। सड़क में जमीन में गिरा हुआ एक मोर पंख लगाया और भगवान क्या हो गए? वरहावतंसम, एक मोर पंख धारण करके, जिनके वतंसम मतलब मस्तक में श्रृंगार क्या है? मोर पंख है। असित अंबुद सुंदरांगम, है ना, वो अरे इतने सुंदर अंग उनका निखर आता है, केवल एक मोर पंख ऐसे लगा लेते तो मोर पंख की सुंदरता बढ़ जाती है ना। सोचिए, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, है ना। यानी भगवान की यही खास बात है, इतनी उनकी सुंदरता है। कहते अब कितना कोई पूछे अच्छा तो भगवान कितने सुंदर है, कल तुलना करो। अब आप किससे तुलना करेंगे? इस जगत में हमें केवल कमल दिखता है, चंद्रमा दिखता है, लेकिन भगवान कमल और चंद्रमा से भी लाखों करोड़ों गुना सुंदर है। तो तुलना करो। तो तुलना क्या है? कंदर्प कोटि कमणीय, यानी कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों, कमनीय अगर तुलना की जाए, लुभावनी कह सकते हैं। कंदर्प कोट कमणीय विशेष अशोभम, है ना। यानी भगवान कैसे? करोड़ों कामदेव के बराबर शोभा रखते हैं। आप सोचिए, एक कामदेव नहीं, एक कामदेव आता है तो एक से एक विश्वामित्र को परेशान करके चला जाता है।
लेकिन भगवान कैसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों के बराबर सुंदर है। और ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये सुंदरता है भगवान की, है ना, वाह। और अब कहते हैं भगवान के जो कान, आप देख रहे हैं ना कान में, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे भगवान किस तरह से कान का कुंडल मकराकृति बोलते हैं। मकराकृति, मकर दो प्रकार, दो चीजें होती हैं। एक होती है मकर मतलब मगरमच्छ, और एक होता है मकर मतलब मछली। तो मछली के आकार का या मगर के आकार का जो कुंडल पहने हुए हैं, वो कुंडल क्या है, वो कुंडल में प्रकाश पड़ रहा है और ऐसे ऐसे हिलता है कुंडल। तो क्या होता है, वो जो है वहां, और जो फूलों की माला पहने हैं वो इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन वो भगवान के ऊपर है इसलिए सुंदर लग रही है, समझे। आलोल चंद्र कला सद्वन माल्य वंशी। आलोल मतलब हिल रहा है क्या, जब कुंडल उनके चंद्र से हिलता है, जो गले माला पहन रखा है वो हिलता है। और क्या है, रत्नांगदम। रत्नांगदम मतलब जो उनके जो शरीर में जो माला पहन रखे ना, रत्न जड़ित सब चीजें पहन रखे, आभूषण जो उन्होंने पहने हुए हैं, उनका एक प्रकाश निकल रहा है। रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम, है ना। तो एक है कि वो प्रेम की कलाओं में क्या है, जो मग्न रहते हैं। तो भगवान हमारे इतने सुंदर हैं और वो केवल प्रेम के द्वारा उनकी सुंदरता को हम जान सकते हैं, है ना। तो भगवान की जो है सुंदरता, तो संतोषी माता जी कह रहे हैं कान का भी चमक रहा है चेतना, जिसे पांडुरंग, हाँ, विठल ने पहना है। तो जो है, तो कहते हैं इधर कि जैसे पांडुरंग विठल ने पहना है, तो कहते हैं देखिए हमारे पूरे हम लोग कितना भी चमकने की कोशिश करें, हाँ थोड़े बहुत स्मार्ट लग सकते हैं, देवता लोग बैठ करके उनके सुंदरता की तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह वाह क्या बढ़िया जो है भगवान को तुलना करी, क्या बढ़िया ब्रह्मा जी ने बनाया। तो अब आपको पता चल गया ना उस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं है, उस सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है कि भगवान को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्मा को भगवान ने बनाया है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान वो है जिनके हर एक अंग से हर एक कार्य किए जा सकते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वित्तमंती। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनके कार्य भी सुंदर है। तो हमको भगवान को क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्यों डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है दुर्लभ है ना। दुर्लभ किसके द्वारा, अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम। भगवान कितने रूप है, अद्वैत, कोई दूसरा रूप ऐसा भगवान जैसा नहीं है। अच्युत है, जो रूप कभी च्युत नहीं होता। एक बार जवान दिख रहे हैं तो जवानी दिखेंगे, वो बुढ़े नहीं होने हो जाएंगे जाकर के। यंग है तो यंग ही रहेंगे। अनादि है ना, और जिनका रूप अनंत है, और जो सबके आदि हैं, वो प्राचीनता आद्यम पुराण पुरुषम। सबसे घर में अगर कोई सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो तो कैसा दिखेगा, अब वो हमारे पानी कहेंगे बेटा थोड़ा, बच्चे कहेंगे दादा थोड़ा क्लियरली बोल लीजिए, समझ नहीं आ रहा पानी मंगा रहे कि पान मंगा रहे। तो जो है कहेंगे, तो जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके ना दांत होंगे, ना आंखों में चश्मा चढ़ा होगा, स्किन ऐसे लपेट गई होगी, बाल पूरे सफेद होंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पहले व्यक्तित्व है, नव यौवनम चा, लेकिन हमेशा नव यौवन दिखते हैं, हमेशा नव यौवन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, बिल्कुल नव यौवन, पूर्ण रूप से सुंदर दिखते हैं, है ना, बिल्कुल नव जवान, हमेशा 16 साल के। अब किसके लिए दुर्लभ है और किसके लिए अदुर्लभ है, वेदेश दुर्लभ, यानी जो वेद के ज्ञाता है, जो ज्ञानी जन है ना, उनके लिए दुर्लभ है, वो प्राप्त नहीं होते। अदुर्लभ आत्म भक्तों, लेकिन अपने भक्त के लिए क्या है, वो सुदुर्लभ है, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हमें जो भगवान ने किस तरह से अपने पास बुलाने के लिए सारे हथियार दिए, शास्त्र दिए, लोग दिए, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन मिल सके। भगवान की जब हम सुंदरता को सोचेंगे ना, तब हमें भगवान के, हम सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित होते ना ज्यादा। भगवान ने कहा मुझसे सुंदर कोई नहीं है। हमारे आकर्षण किसके किसके प्रति होता है, सच बताइएगा।
पहला, कोई बहुत सुंदर हो तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ने कहा मुझसे सुंदर कौन, यानी मैं तो कौन हूं, सुंदरताओं का भी सुंदर, तो यानी सुंदरता की डेफिनेशन मुझसे है, यानी मुझसे सुंदरता निकली है बाहर। कहते हैं जो ये सुगंध है ना, जो सुगंध है, जो भी आपको पुष्प में सुगंध मिलती है, जहां भी सुगंध मिलती है, ये भगवान जब सांस लेते हैं तो उससे जो सुगंध आती है वो हमको सुगंध इन पुष्पों से मिलती है। इन भगवान की सांस में सुंदरता है। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, मल मूत्र इन चीजों से हमारा शरीर भरा हुआ है ना। आंख से कीचड़, नाक से कीचड़, मुंह से कीचड़, हर अंग से कीचड़, कान से कीचड़, केवल गंदगी निकलती है। और भगवान का शरीर कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जो है, अगर हम भगवान को एक उनकी उस सुंदरता को मन में धारण करके, तो भगवान अगर कोई व्यक्ति दूसरा किससे आकर्षित होता है, भगवान अगर कोई बहुत पैसे वाला है, देखो तो वो करोड़पति है। अगर कोई करोड़पति है, बहुत पैसे वाला है, देखो उसके हम पैसों से आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान के जो है पैसे, भगवान अनंत लक्ष्मी को धारण करते हैं, है ना। तो लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा कर रही हैं, तो वो उनसे बड़ा पैसे वाला कौन हो सकता है। तो भगवान पैसे वाले भी हैं। कोई किसी के बल से आकर्षित होता है, जैसे अपने देश का खली अगर उठा के किसी को पटक दे तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ताकत, शारीरिक शक्ति, भगवान से ज्यादा शारीरिक शक्ति किसने दिखाई है। 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात 51 किलोमीटर चौड़ा, 21 किलोमीटर ऊंचा, यहां भौतिक जगत के को अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून में उठा लिया। ये नहीं कि 500 किलो उठाने के आंखों से उठाया तो आंखों से खून बाहर आ गया। आप देखते हैं आजकल पहलवान कैसे उठाते हैं, 500 किलोग्राम को उठाने के लिए वो ऐसे उठाते थे जिससे तो उनकी आंखों से खून बाहर आ जाता है, उनके प्राण निकल जाते हैं, कई बार दम निकल जाता है। 500 किलोग्राम। और जो गोवर्धन है उसका एक एक पत्थर, जो एक एक पीस होगा वो 500-500 किलो का होगा। पूरा 51 किलोमीटर परिधि का 21 किलोमीटर ऊंचा वो पूरा उठा करके अपने सबसे छोटी उंगली के नाखून में धारण करने वाले हमारे कृष्ण हैं। तो कौन आकर्षित नहीं होगा। और किससे आकर्षित होते हैं हम लोग। अरे देखो, सब त्याग दिया है किसी व्यक्ति ने। संत देखो, योगी जी सब त्याग करके बैठे आगे राजनीति में। देखो मोदी जी सब त्याग करके बैठे। या कोई संत है वो देखो, शिवजी गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, है ना, ये सारे गोस्वामी सब कुछ छोड़कर बैठे हैं। हम इनके त्याग से प्रभावित होते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा त्यागी कौन होगा। जाके यमुना जी से बोलो, गोपियों से, कि अगर मैंने कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है तो जगह दे दें, और यमुना जी जगह दे देती हैं। कहने का मतलब है भगवान सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग करके बैठते हैं, अपना गोलोक त्याग करके यहाँ पे आ जाते हैं हमारा भला करने के लिए। तो भगवान से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इस भगवान के त्याग को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे से भगवान के हर एक चीज को देख करके आकर्षित करते हैं, इसलिए सर्वाकर्षण नाम है। और सर्वाकर्षण को कहते हैं कृष्ण, है ना। सर्वाकर्षक यानी जो सभी तरह से आकर्षक हो वो है कृष्ण। लीलाएं दिखाने में तो कृष्ण, नाचने में तो कृष्ण। अरे उन्होंने सोचिए, कहते ना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हमको नाचने के लिए पूरा बढ़िया फ्लोर चाहिए, सब कुछ अच्छे चाहिए। भगवान ने कहा तुमको फ्लोर चाहिए, मैं बताता हूं मैं कहां नाच सकता हूं। नाग के फन, उसमें नाग का फन कितना चिकना होता है आप जानते हैं ना। नहीं जानते कोई आदमी, मैं भी नहीं जानता कितना चिकना होता है, लेकिन ये जरूर है कि चिकना बहुत होता होगा स्किन। और वो ऐसा नहीं था स्टेबल जमीन, उसमें ऊपर नीचे ऐसे 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 पूरा जो है वो कभी इस फन में, कभी इस फन में, कभी इस फन में, कभी इस फन में, ऐसे ऐसे फनों में घूम रहे हैं और उछल उछल के नाच रहे हैं। तो वो जमीन स्टेबल नहीं है, लेकिन नृत्य ऐसा हो रहा है। और कब किया नृत्य, अकेले नहीं किया, पूरे गांव वालों के सामने किया। देखो बेटा नाचना है तो ऐसे नाचना, नहीं तो नाचने का फायदा क्या। भगवान से बड़ा नृत्यकार भी कोई नहीं है ना। भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं ना तो सर्वाकर्षक, हर तरह से आकर्षण कर देते हैं, इसलिए भगवान को सर्वाकर्षक बोला जाता है। इसको भी पढ़ लीजिए। तो कहते हैं इस श्लोक को जो है आप अच्छे से एक बार गाने की कोशिश करिए। 14वां श्लोक, यस्या
यस्यानुरागाप्लुतहास्य रासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भरनो प्रवृत्ता धियो वतस्थु खिलकृत्य शेषाः। यस जिसकी अनुराग आसक्ति प्लुत वर्धित हास हंसी रास मजाक विनोद लीलाएं अवलोक चितवन प्रतिलब्ध से प्राप्त माना व्यथित व्रज स्त्रियां व्रज की बालाएं दीर्घ भी आंखों से अनुप्रवृत्त अनुगमन करती धीय बुद्धि द्वारा अवतस्तु चुपचाप बैठ गई किल निस्संदेह कृत शेषा घर का कामकाज। कहते हैं हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर वर्धित हो जाती हैं। जब भी भगवान चले जाते हैं, सोने चले जाए तो, गाय चराने चले जाए तो, हर सेकंड में वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी कि कहां तक जा रहे हैं। देखिए क्या बढ़िया बोला गया है, आंखों से पीछा करना। आंखों से पीछा है नहीं, आप दौड़ शरीर से पीछा नहीं कर रहे हैं, जहां तक भगवान जाते हैं। कई बार आपके मेहमान लोग घर में आते हैं और रोड बनी है मान लीजिए, तो उन्होंने कार स्टार्ट करके चलना शुरू किया, तो आप उनकी आंखों से पीछा तब तक उनका करते रहते हैं जब तक वो जो है विलुप्त नहीं हो जाते हैं या ओझल नहीं हो जाते आंखों से। तो वो आंखों से, यानी आप शरीर से नहीं दौड़ रहे हैं, आंखों से पीछा कर रहे हैं। क्या बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया है। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हदबुद्ध होकर बैठ जाती थी और अपने घरेलू कामकाज पूरा नहीं कर पाती थी। तो जो है कहते दे गेट लॉस्ट इन लव इन रिमेम्बरिंग कृष्णा। चेतन प्रभु कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे प्रभु जी। वो भगवान को याद करके बिल्कुल खो जाती थी। हमको भी ऐसे ही एक दिन हो जाए, हम भगवान की याद करें और हमें भूल जाए। हम सब कुछ की वजह से भगवान का याद भूल जाती है, लेकिन भगवान की वजह से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा सब कुछ हमें भूल जाए और केवल भगवान की याद हमें बनी रहे। ऐसा नहीं होता ना। तो वो जो है हंसी विनोद भगवान करते हैं, और भगवान तो प्रेम के पुजारी हैं। भगवान से बड़ा प्रेम कोई नहीं दे सकता, ना भगवान से बड़ा प्रेम कोई ले सकता है। भगवान सबके प्रेम को बहुत बड़े तरीके से देखते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं। तो जो है भगवान, और जब भगवान छेड़छाड़ी करते थे उसको दिव्य प्रेम वश छेड़छाड़ करते थे। आज के लोग कहते हैं अरे देखो तो ना, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, वो करे तो रास लीला। अच्छा तुमको रास लीला करना है? हाँ करना है। तुमको ऐसा सोचना है कि तुम रास लीला करो, तुम्हें कोई ये ना कि तुम्हारा करेक्टर ढीला है। हाँ तो जाके एक बार गोवर्धन पर्वत को उठा लो जरा। चलो गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा पड़ेगा। तुम 1 किलो का जो बाट होता है ना, 1 किलो का वजन वेट, उसको हाथ में ऊपर उठा करके 1 घंटे रख लो और हम समझ जाएंगे कि तुम जो है कुछ अंश हो। हमसे एक काम होगा नहीं। भगवान ने जो किया है हमें केवल उनकी नकल करनी है। वो करे तो करेक्टर ढीला और मैं, वो करे तो रास लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, ऐसे बोल करके अपना पीछा छुटाना है। नहीं, सही नहीं है। वो दिव्य प्रेम था जो गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच में था। गोपियां उस दिव्य प्रेम की वजह से सब कुछ छोड़ करके भगवान को केवल देखती रहती थी, निहारती रहती थी, है ना। तो ये जो प्रेम है ना, जब भगवान जाते थे तो जो है क्यों, क्योंकि भगवान केवल एक तो शरीर से सुंदर, इतने सुंदर, साथ में उनकी बातें ही बड़ी सुंदर होती थी। बोलने में कोई कहे कि कोई बोलता है वो बहुत भगवान, कोई किसी के बोलने से बहुत प्रभावित हो जाता है। भगवान ने कहा देखो मुझसे बढ़िया कोई बोल सकता है। ऐसी भगवत गीता बोली जो आज तक नहीं है, चाहे जितना पढ़ डालो नहीं भगवत गीता है, न्यू की न्यू लगती है ना। तो वहां पे जो है हम भगवान को भक्ति में, देखिए अब ये कथा आप सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि भगवान की भक्ति में रह करके हमें ये भी होना चाहिए कि हम इन स्थितियों से दूर, इन परिस्थितियों से, कि भगवान की याद हमारे दिमाग में इतना रहे कि हमें अपने जितने इश्यूज छोटे छोटे जो दुख है ना वो समय में नजर ही नहीं आए। देखिए दुखी कौन नहीं है, सब दुखी है। भगवान ने ये गारंटी नहीं ली कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, लेकिन भगवान ने बोला कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। भगवान ने गारंटी नहीं ली कि तुमको दुख नहीं आएगा। भगवान ने बोला जो तुम्हें दुख आएगा मैं वो दूर कर दूंगा। आएगा तो दुख, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम, ये तो दुखालय में यहाँ पे शाश्वत है, वो तो आना ही आना है। दुख की, अगर आप काजल की कोठरी से निकलेंगे तो काली लगनी ही लगनी है, स्वाभाविक है। लेकिन वो जो दुख आया है उसको मैं दूर कर दूंगा, है ना।
मैं अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और उनको जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ये भगवान का एक कमिटमेंट है। दूसरा भगवान की कमिटमेंट है, हे अर्जुन ये घोषणा कर दो कि मेरे किसी भक्त का कभी क्षय नहीं होता, पतन नहीं होता। ये भगवान का दूसरा कमिटमेंट है। तीसरा कमिटमेंट कि मेरा भक्त त्रय तापों से मुक्त रहता है। हे अर्जुन ये भी बता दो लोगों को, है ना। यानी कि भगवान हर तरीके से अपने भक्त की रक्षा करते हैं, हर तरीके से, चाहे वो सारथी बन के करे, चाहे इस भक्त का सब कुछ छीन करके। भगवान की रक्षा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, प्यार करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई बच्चा है, अगर वो ट्रेन चल रही है या कार गाड़ी उधर से आ रही है और बच्चा उस तरफ तेजी से मां करी, बेटा उधर मत जाओ उधर मत जाओ, और बच्चा भाग रहा है, तो मां ने अगर उसको पकड़ के 2 थप्पड़ लगा दिए, इसका क्या मतलब? वो बच्चा दुश्मन है मां का? वो भी एक प्रेम का स्टाइल है। 2 थप्पड़ बच्चे को पड़े तो प्रेम का वो स्टाइल है जिसमें बच्चे को 2 थप्पड़ किस लिए? मां ने डर के मारा, कहीं अगर उधर भागता तो मर ना जाए, दोबारा से ऐसा नहीं करे। और देखने वाला केवल व्यक्ति देखे, अरे उसको तो देखो अपना खुद के बच्चे ही है, मां दिन भर करता रहता है, तब भी मां ने दो चपेट लगा दी उसके गाल में, कैसी मां है देखो। डेली दिन भर हरे कृष्ण करने वाला है, देखो उसकी नौकरी चली गई, क्या क्या फायदा हरे कृष्ण करने का? कोई फायदा है नहीं। अरे नौकरी चली गई क्योंकि भगवान ने कुछ और सोचा है, भगवान कुछ और करना चाह रहे हैं। भगवान उसको चपेट लगा दिए, दुख दिए, क्योंकि उसके लिए कुछ भला ही सोच रहे हैं। तो कई बार भगवान का भले करने का स्टाइल अलग अलग होता है। और कभी कभी भगवान खूब अच्छा खिलाते पिलाते हैं, कभी भला करते हैं, कभी कुछ करते हैं, है ना। तो ये सब अंदाज है भगवान का। अब भगवान के अंदाज को हम जो है गलत मान जाए, अपने अंदाज को हम सही मान जाए। भगवान हमें जैसा रखें, जो खिलाएं, जो प्रताड़ना देना चाहे दे दें। आश्लिष्वा पादर ताम पिनष्टुमा अदर्शना मर्महतात करो तुवा यथा तथा वा विददात लंपटो मत प्राणनाथस्तु साहेव नापरा। जो करना चाहे कर दे, मेरे प्राणनाथ तो हमेशा भगवान आप ही रहने वाले हैं। गुरु भगवान इनको मां की तरह देखिए। शास्त्र ये मां है आपके। अगर आपको किसी भी तरीके से दुख प्राप्त हुआ है तो सोच लीजिए कि भगवान आपको कुछ और सुख देना चाह रहे हैं, और सुख प्राप्त हो रहा है तो सुख तो मिल ही रहा है। उम्मीद करते हैं आपको कथाएं अच्छी लगी होंगी। हमें ये समय ना इन कथाओं में देना चाहिए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैं देखता हूं आप सब लोग बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं, कुछ अच्छा शेयर हो रहा है, आप लोग अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोग मुझे मैसेज करते हैं, पिंग करते हैं, कहते हैं उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका मिशन विजन बहुत अच्छा लगा है ना। तो आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य गौ और गोविंद की सेवा है। इसके अलावा दूसरे जैसे जिस तरह से आप आग जलाते हैं तो आँच खुद मिल जाता है, प्रकाश खुद मिल जाता है, धुआं खुद मिल जाता है, तो वो जो है आग जलाने की देर होती है। वैसे जब हम गौ और गोविंद की सेवा करते हैं तो हमें भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हमें स्वयं शक्ति मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं केवल भगवान की गौ और गोविंद की सेवा करके। इसलिए आप इस परिवार के सदस्य हैं तो गौ और गोविंद दोनों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर से आगे 2 श्लोकों में, 1-2 श्लोक में बहुत उत्तम चर्चा करेंगे, शास्त्रों के रेफरेंस के साथ चर्चा करेंगे, मजेदार चर्चा करेंगे। ठीक है, सबको बोलिए बट रहा है प्रसाद, यहाँ पे आकर ले लो, है ना। ये प्रसाद है भगवान के नाम का जो बट रहा है। सबको बुलाइए, कोई वंचित ना रह जाए। लेकिन आप बुलाएंगे सबको, आएगा भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली भगवान उसको नहीं बुला सकते। कितना भी कोशिश कर लीजिए आप, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली है इन कथाओं में नहीं बैठेगा।
लेकिन जो भाग्यशाली है उसको पता है कि ये मेरे भाग्य का उदय हो रहा है, इन कथाओं के द्वारा मुझे शास्त्र समझ में आ रहा है, उस शास्त्र से मुझे जो शस्त्र मिलेगा उस शस्त्र से मैं अपने दुख को नष्ट कर सकता हूं। ये पता चल जाता है, वो भाग्यशाली व्यक्ति इन कथाओं को सुनता है। चलिए मिलते हैं कल ब्रेक के बाद फिर से कथाओं में। हरि बोल, हरे कृष्णा।